आपने कहा कि नेत्र बंद कर लो, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए तो जमुना किनारे दिखाई दिए। तो बिजली दावानल से आपने बचाया। आपके उपकार को गोपियां याद करती रहती हैं। हे कृष्ण, हे यादव नंदन, हे देवकी नंदन, भीम को बिस्के लड्डू खिलाए तब तो आपने ही बचाया। द्रौपदी महारानी की रक्षा की। द्रौपदी भरी सभा में दुशासन चीर खींच रहा था, चीर हरण हो रहा था। वो परंपरा आज भी है। बहन बेटी से, लड़की से, माता से, किसी से छेड़छाड़ करता है तो देखते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, एक औरत पर्चा भरने के लिए गए, उसकी साड़ी को उतार के ले गए गुंडे। चीर हरण की संज्ञा थी इसको। अभी 4-6 महीने पहले चुनाव हुआ था। ये जो जिला अध्यक्ष वगैरह बनते हैं ये, तो ऐसे गुंडे तो आज भी हैं, गुंडों की कमी नहीं। तो द्रौपदी महारानी का चीर हो रहा था तो तब आपने ही रक्षा की। 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। वो थक गया, उसकी भुजाएं थक गई, ढेर लग गए, साड़ियों के ढेर पहाड़ बन गए, लेकिन सब अंधे बने बैठे। और नहीं कह सकते थे कि भैया साड़ी तो 10 गज की होती है, ये तो कम से कम एक पहाड़ जैसा बन गया, 10 कुंटल से भी ज्यादा के कपड़ा इकट्ठे हो गए, कहां से आ गए? आता देखो उनको लीला है भगवान की, लेकिन किसी को भी विचार नहीं आया, सब देखते रहे चीरा लीला को। जब द्रौपदी महारानी की कोई भी रक्षा नहीं कर सका, अंधे की तरफ देखा, अंधा तो अंधा था ही, अंदर से भी अंधा था, नेत्रों से भी अंधा था, परमार्थ की ओर से भी अंधा था, भक्ति की ओर से भी अंधा था। भीष्म पितामह जैसे जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, द्रोणाचार्य जैसे इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वो भी देखते रहे। बड़े बड़े बलवान योद्धा देखते रहे। दुर्योधन तो खैर दुष्टात्मा था ही, पांडव भी देखते रहे, वो वचनों में बंधे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण किया था। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। पता नहीं चलता कि ये नारी का है, ये साड़ी है, या साड़ी नारी है, या साड़ी द्रौपदी है, या द्रौपदी साड़ी है। बहुत हो गया। वस्त्रावतार धारण किया, वस्त्र के रूप में परिणत हो गए। अब तुम कहेगे भाई इतने कपड़े कहां से आ गए? क्या ये साड़ी किसी फैक्ट्री की बनी थी, किसी मिल की बनी थी, अहमदाबाद में बनी थी, बनारस में बनी थी, क्या किसी बड़ी फैक्ट्री में बनी, क्या देश विदेश में बनी, अमेरिका बनी, रूस बनी? कहां से आ गई इतनी बड़ी साड़ी? अरे भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण किया था। अरे जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र को चलाया, और जब सुदर्शन चक्र को चलाया तो उंगली चिर गई। अब खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अन्य रानियों से कहा, रुक्मण से कहा, सत्यभामा से कहा, कालिंदी से कहा, फटा पुराना कपड़ा देखने लगे सभी। द्रौपदी महारानी ने अपनी नई नकोर साड़ी, नई बिल्कुल शुद्ध नई नकोर साड़ी फाड़ करके उस एक चीर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधी थी, और उसमें बताते कि 199 डोरा थे।
और 199 डोराओं के बदले में 199 लाख साड़ियां भेंट की। और कहते हैं कि मैं जब ये जीव मेरे लिए थोड़ा देता है तो मैं ज्यादा दे देता हूं, और जब बिल्कुल नहीं देता है तो मैं नहीं देता। सुदामा भगवान का भक्त था, सभी जानते हैं। सुदामा प्रसंग आएगा, आगे आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन विचार करते रहते थे रात्रि में कि भाई सुदामा मेरा मित्र है और सुदामा के घर में गरीबी का साम्राज्य है, कई कई दिन बच्चों को भूखे हो जाते हैं, पत्नी को भूखे हो जाते हैं, और सभी भक्त मेरे आनंद में है। एक सुदामा भक्त बड़ा भूखा प्यासा रहता है, बच्चे को भूखे रहते हैं। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक वो मेरे लिए नहीं देगा मैं भी नहीं दूंगा। अगर थोड़ा दे देगा ज्यादा तो दे दूंगा। और सुदामा कहते हैं कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि भाई वो आवे मांगे तो सही, वो जब तक नहीं देगा नहीं मांगेगा मैं नहीं दूंगा। सुदामा कहते हैं मैं मांगूंगा नहीं, कृष्ण कहते हैं कि मैं दूंगा नहीं। ये सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के प्यार का ये बड़ा मधुर कलह है। दोनों ही मित्र थे, ये मित्रता की पराकाष्ठा है। देखो कोई किसकी जीत होगी ये तो आगे पता चलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।